मध्य प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को अब कैसे आंका जाएगा, इसका पूरा तरीका बदल रहा है। 2025-26 के नए सेशन के लिए कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं। अब चाहे कोई टीचर हो, पेरेंट हो या स्टूडेंट, ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि अब आगे होने क्या वाला है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है वो यही है कि ये जो नया एकेडमिक साल आ रहा है 2025-26, इसमें बच्चों का असेसमेंट आखिर किया कैसे जाएगा। चलिए इसी पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, हम इसे 4 मेन पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये नया असेसमेंट का फ्रेमवर्क है क्या। फिर बात करेंगे कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की, मतलब ये जो मंथली टेस्ट होंगे इनका क्या रोल है। इसके बाद जो बड़े एग्जाम्स हैं, सालाना परीक्षा और प्रोजेक्ट्स, उनका कितना वेटेज है, इस पर नजर डालेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को कैसे नापा जाएगा, ये भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी जो हम देखने वाले हैं, ये राज्य शिक्षा केंद्र के ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले ये जो नया असेसमेंट का पूरा ढांचा है, इसकी नींव को ही समझते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारी पूरी बातचीत का आधार यही है। ये 13 मई 2025 को जारी किया गया ऑफिशियल सर्कुलर है और असल में यही वो कागज है जो आने वाले साल के लिए असेसमेंट के सारे नियम कानून तय करता है। तो सवाल उठता है कि इन नई गाइडलाइंस का आखिर मकसद क्या है। देखिए, इसका गोल सिर्फ साल के आखिर में एक एग्जाम ले लेना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो पूरे साल चले। एक ऐसा सिस्टम जो ये चेक करे कि बच्चे सच में कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं। और फोकस सिर्फ किताबी बातों पर ना हो, बल्कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाए। चलिए अब इस असेसमेंट सिस्टम के पहले और बहुत ही जरूरी हिस्से पर आते हैं, और वो है रेगुलर मंथली टेस्ट्स। आइए देखते हैं कि ये क्यों होंगे और कैसे होंगे। एक बात साफ है, इन मंथली टेस्ट का मकसद बच्चों पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर डालना नहीं है। इसका असली आइडिया है उनकी प्रोग्रेस पर लगातार नजर रखना। इससे टीचर्स को ये समझने में हेल्प मिलेगी कि कोई स्टूडेंट कहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है और उसे कहाँ पर मदद की जरूरत है। तो हर महीने होने वाला ये टेस्ट होगा सिर्फ 10 नंबर का। अब सुनने में ये 10 नंबर शायद कम लगे, लेकिन ये पूरे साल चलेंगे और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इन मंथली टेस्ट का एक फिक्स्ड पैटर्न भी है, जैसा कि हम क्लास 6 से 8 के लिए देख सकते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग आंसर तक हर तरह के सवाल हैं। मतलब बात सिर्फ रट्टा मारने की नहीं है, बल्कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल स्किल्स को भी चेक किया जाएगा। ठीक है, तो मंथली टेस्ट की बात हो गई। अब आते हैं उन बड़े असेसमेंट्स पर जो फाइनल रिजल्ट में सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, यानी एनुअल एग्जाम और प्रोजेक्ट वर्क। ये जो चार्ट है, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है, खासकर क्लास 5 और 8 के लिए। देखिए, फाइनल रिजल्ट में सबसे ज्यादा वेटेज 60% एनुअल रिटन एग्जाम का है और बाकी का 40% भी बराबर बटा है। 20% हाफ ईयरली एग्जाम का और 20% एनुअल प्रोजेक्ट्स का। तो एकदम क्लियर है कि सिर्फ फाइनल एग्जाम नहीं, पूरे साल की मेहनत काउंट होगी। तो ये प्रोजेक्ट वर्क आखिर है क्या चीज? सिंपल है। हर सब्जेक्ट में बच्चों को 2 प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। हर प्रोजेक्ट 10 नंबर का होगा और इसका मेन मकसद ये देखना है कि बच्चे जो किताबों में पढ़ रहे हैं उसे रियल लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जरा मेन एनुअल एग्जाम के स्ट्रक्चर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये पूरा पेपर 60 नंबर का होगा और इसमें भी हमें हर तरह के सवाल मिलेंगे। यहाँ भी मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे देखकर साफ पता चलता है कि जोर रटने पर नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को समझने पर है। चलिए अब इस पूरी पॉलिसी के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और प्रोग्रेसिव है। ये वो हिस्सा है जो सिर्फ मार्क्स से आगे बढ़कर बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को देखता है। इस पूरी पॉलिसी का निचोड़ कह सकते हैं इसी एक लाइन में है कि असेसमेंट का मतलब सिर्फ ये चेक करना नहीं है कि बच्चे को कितना याद है, बल्कि ये भी देखना है कि एक इंसान के तौर पर उसकी कितनी ग्रोथ हो रही है। तो फिर पढ़ाई के अलावा और क्या क्या देखा जाएगा? लिस्ट काफी लंबी है। लिटरेरी, कल्चरल, साइंटिफिक एक्टिविटीज से लेकर क्रिएटिविटी और स्पोर्ट्स तक सब कुछ इसमें शामिल है। ये सच में एक 360 डिग्री अप्रोच है। अब सवाल ये कि इन सब चीजों पर नजर कैसे रखी जाएगी। तो इसके लिए एक टूल है जिसे कहते हैं स्टूडेंट पोर्टफोलियो।
ये बेसिकली एक फाइल होगी जिसमें पूरे साल स्टूडेंट के सबसे अच्छे काम और उसकी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पोर्टफोलियो सिर्फ टीचर नहीं बनाएंगे। जैसा कि इन फॉर्म्स में दिख रहा है, इसमें स्टूडेंट अपना सेल्फ असेसमेंट भी करेगा और टीचर भी अपने ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। मतलब ये एक तरह की टीम वर्क वाली प्रोसेस है। और आखिर में ग्रेडिंग सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। 2 अलग-अलग सिस्टम है। क्लास 3, 4, 6 और 7 के लिए 33% से कम पर ई ग्रेड मिलेगा, जिसका मतलब है इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन क्लास 5 और 8 जो बोर्ड पैटर्न पर हैं, वहां 33% से कम पर डी ग्रेड मिलेगा, जिसका सीधा मतलब है अनुत्तीर्ण यानी फेल। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे ध्यान में रखना होगा। तो इन सारे बदलावों को देखने और समझने के बाद एक ही बड़ा सवाल मन में रह जाता है, क्या ये जो नया 360 डिग्री असेसमेंट मॉडल है, ये सच में एक बेहतर और वेल राउंडेड स्टूडेंट बनाने में कामयाब हो पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये एजुकेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।